इसके लिए सर कुछ आप लोग उपाय करेंगे, ऐसी ये स्थिति बने ही नहीं लोग को डिमांड करना पड़े इस टाइप का। बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे सुधार के काम ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे जेएसएससी की जो परीक्षा होती थी वह एक राउंड में होती थी, मतलब सिर्फ आप एक परीक्षा देंगे मेंस, उसमें जो मेरिट लिस्ट में टॉप में आएगा वो सेलेक्ट होगा। और इसमें जो है माफिया तत्व को उसमें घुसने के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव था कि एक झटके में अगर निकल गए तो निकल गए। उस झटके को हम लोगों ने बदल दिया, ये नियमावली आ गई 1 महीने पहले। अब जेएसएससी की हर परीक्षा में अगर कैंडिडेट की संख्या 50,000 से अधिक है तो जेएसएससी उसमें प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था करेगा। तो अब 2 चरण में होंगे, पहली बार। दूसरा, हम लोग प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल एसओपी लेके आए हैं, तो हम लोग उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ही थे, लेकिन आपने पूछ लिया तो हम आपको बता देते हैं। हमारा प्रीलिम्स सिंगल पेपर है, उसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि अगर एक दिन परीक्षा होती है और एक परीक्षा जो होती है उसकी 3 घंटे की शिफ्ट होती है, तो हम लोग परीक्षा को 3 भाग में तोड़ेंगे। मान लीजिए 3 लाख कैंडिडेट है, 1-1 लाख बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में हम बैठाएंगे बारी बारी। क्वेश्चन पेपर हमारे 3 प्रिंट होंगे, तीनों अलग अलग रैंडम कलर कोड में होंगे। ये सुबह 5 बजे तय होगा कि कौन सा परीक्षा पत्र किस शिफ्ट में जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वो माफिया तत्व को लीक कराना है तो वो तीनों पेपर लीक करा के तीनों पेपर रटवाना पड़ेगा, तभी वो बच्चा क्लियर कर पाएगा। और वो भी क्या क्लियर करेगा, सिर्फ पीटी। तो ये पहली स्ट्रेटेजी है हमारी कि उसके रिस्क फैक्टर को, माफिया तत्व को हमें बढ़ाना है, ताकि जो जेन्युइन बच्चा है वही इस एग्जाम की प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा और अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। दूसरा, अब मेंस जो होगा उसमें नियम है कि जो हमारे पदों की संख्या है उसकी 15 गुना ही हम उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे पीटी के क्रम में। और उन मेंस में हम लोग चूंकि संख्या कम होगी, मान लीजिए 1000 सीट होते हैं, मैक्सिमम 2000 सीट होते हैं, तो 15 गुना अगर आप लेते हैं तो 15,000 से 30,000 बच्चे हुए। उसको हम लोग निर्णय लिए हैं कि सीबीटी मोड में करेंगे, और सीबीटी मोड में करेंगे और वो भी वैसे कंप्यूटर सेंटर पे करेंगे जहां हमें उस पर भरोसा है। आपको जानकारी होगी जेएसएससी ने अब तक 2 कंप्यूटर सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी करवाया है, एफआईआर भी हुई और सील भी हुए हैं। तो वहां पे पेपर लीक की समस्या तो सीबीटी में वैसे ही कम हो जाती है। सीबीटी में हमारा चैलेंज ये होता है कि अगर बड़ी संख्या में जब बच्चे बैठते हैं तो हम सीबीटी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि पूरे राज्य में कंप्यूटर के नोट्स ही मात्र 5,000 से 6,000 अवेलेबल है। तो ये जो अब नई हमारी नियमावली बन गई है, जो नई स्ट्रेटेजी बनी है, ये सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए बनी है कि कोई भी गलत बच्चा या उसके अभिभावक अगर ये सोच रहे हैं कि हम एक झटके में माफिया से पैसा दे करके एक एग्जाम निकलवा लेंगे और हम नौकरी पा लेंगे, अब वो संभव नहीं। अब हम लोग पीटी में भी नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं। मेंस हम लोग सीबीटी लेंगे, जो बच्चा सही में जेन्युइन होगा, मेहनती होगा, वही निकलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और रिफॉर्म्स किए हैं। अभी तक क्या होता था कि जब हमारा रिजल्ट निकलता था तो बच्चे अपने लॉगिन से सिर्फ अपना स्कोर कार्ड देख पाते थे। अभी जो लास्ट रिजल्ट निकला है, अगर आपको ध्यान होगा, तो हम लोगों ने बच्चों के लॉगिन में पूरा सीएमएल दे दिया है। टोटल जितने क्वालिफाइड बच्चे हैं नंबर्स के साथ, और कितने डिसक्वालिफाइड हैं वो भी नंबर्स के साथ, ताकि ये जो एक भ्रांति चलती है, बच्चों को बरगलाया जाता है, कुछ लोग ब्रोकर लोग घुसते हैं कि हम तुम्हारा करवा देंगे, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हम पूरे लिस्ट में कहाँ पे, उसको सिर्फ अपना स्कोर पता होता है। अब इस लास्ट परीक्षा से और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे सीएमएल को उसके लॉगिन में दे देंगे। वो खुद ही अपने को समझ जाएगा कि वो कितने पानी में है, उसका होने लायक है कि नहीं है, वो इधर उधर कम से कम भटकेगा नहीं। इसके अलावा हम लोगों ने एक और रिफॉर्म किया है, हम लोग स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं। जहाँ अभी बच्चे हमारे गेट के बाहर धूप पानी में खड़े रहते हैं, वहाँ हम लोग एक शेड बनवा रहे हैं जहाँ बच्चे बैठ सकें, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था हो। वहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा जहाँ वो अपने ग्रीवांस को दे पाएंगे, और 1 सप्ताह के अंदर उनके ग्रीवांस का हम जवाब भी देंगे। और अगर हमने तो ये देखा है कि अभी जो लास्ट एग्जाम में जब जिस प्रकार से हमने रिजल्ट निकाला है, उसमें तो कोई ग्रीवांस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम कितने। तो हम लोग प्रयासरत हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके हम लोग लगा रहे हैं, ताकि ये गलत लोग
इसमें ना घुस पाए। ये हमारा प्रयास है, ये रिफॉर्म्स कुछ हम लोग कर रहे हैं, और भी कई रिफॉर्म्स होंगे। अभी नई कमेटी सरकार बनाने जा रही है जिसमें एक्सपर्ट्स आएंगे और वो भी अपना मंतव्य देंगे कि इसमें और क्या नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से इस परीक्षा में ये जो गड़बड़ी का जो ये पूरा इतिहास है, ये इतिहास बदल जाएगा। इसको धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। सुदीप सर एक साथ हो गया, बहुत जवाब दे दिया आपको। छोटा सा 2 सवाल है सर। तो